देखिए, जो लोग गए हैं उन्हें भी मालूम है कि ये कानून भारत सरकार के दोनों सदनों में पास होने के बाद, राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद यह कानून बना है। और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा उन्हें मालूम है। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जिसके भावनाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। ये वो तत्व है, ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम आखिरी दम तक तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। कुछ तो ऐसे राज्य हैं जो बयान दे रहे हैं कि नहीं, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। कुछ लोग तो इतना बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी सरकार आई तो मैं 24 घंटे के अंदर इस कानून को समाप्त कर दूंगा। तो ये मात्र तुष्टीकरण की राजनीति है। कानून बनना था देश हित में, समाज हित में, जनता हित में, हिंदू हित में, मुस्लिम हित में, बन गया। अगर कोई कमी है तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। लेकिन ये एक लाइन में इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरी अगर सरकार बनेगी तो 1 घंटे में इलाज कर देंगे। वो इसीलिए कह रहे हैं जिससे जिंदगी में कभी उनकी सरकार न बने। वो कहते ही इसीलिए हैं जिससे उनकी सरकार न बने। ये कहने से कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। वो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान करे हमारी सरकार कभी न बने। इसीलिए तो उनको राष्ट्रहित नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज वही काम वो कर रहे हैं। आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी वो काम कर रही जो क्षेत्रीय दल कर रहा था। कभी कम्युनिस्ट करती थी, कभी अन्य दल करते थे। उसी राजनीति में तो फंस गए। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कभी कभी नेता हो या पार्टी हो, उनको अपने नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। अगर वो वोट की राजनीति देखती तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। उनको सीखना चाहिए कि इंदिरा जी ने कितना बड़ा बलिदान देकर के इस देश को बचाने का काम किया। ये इनको कम से कम उनके इस नक्शे कदम पर चलना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपर है। अब आज क्या फर्क रह गया ममता बनर्जी में और कांग्रेस में? कोई फर्क नहीं है। आज क्षेत्रीय दल जो बोल रहे हैं कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। बोलने का समय नहीं है। राम जन्मभूमि सन 1949 में जब भगवान राम की मूर्ति या रामलला प्रकट हुए, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जब ढांचा गिरा, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। शिलान्यास किसने किया? राजीव गांधी ने, कांग्रेस की। भाग गए। नेताजी, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस, चार्जशीट जो दाखिल हुई उसमें उनको दोनों लोगों का नाम है और उनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेना ईडी ने शुरू कर दिया। देखिए, कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून का काम है वो कानून अपना काम करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है आज ही से ईडी के कार्यालय के बाहर। ये भी उनका काम है। वो कह रहे हैं कि वो इंटेंशन है क्योंकि मोदी सरकार जानबूझकर जो कांग्रेस जिसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, आज भ्रष्टाचार के छिपाने के लिए उसी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मुकदमा चलता है क्या दिक्कत है? अगर सच्चाई नहीं है तो ठीक है, छूट जाएंगे। आज हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, हम कहां परेशान हैं? सच्चाई सामने आ जाएगी, आने दो सच्चाई को। अगर आपने प्रॉपर ढंग से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है या लिया है तो क्या दिक्कत है? चलने दो, जांच चलने दो, क्या दिक्कत है? आखिर हमारे मामले में यही कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी? जंतर मंतर पर क्या कहते थे? तो हम तो झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप भी झेलो जरा, क्या दिक्कत है? न्यायपालिका पर भरोसा करो। हम तो किए हैं, तुम भी करो। आप ही जंतर मंतर पर आकर के कहते थे भरोसा करो, हम भी कर रहे हैं, भरोसा करो, काहे परेशान हो?